अपने ऑब्सेशंस पे ज़रा गौर करना, बिकॉज ऑब्सेशंस बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हम ऑब्सेशंस को ऑब्सेशंस तो कह देते हैं, बट क्या है ये ऑब्सेशंस जो बार बार दिमाग में घूमती रहती है, एक इम्पल्स आती है। ये ऑब्सेशन म्यूजिक को लेके हो सकती है, ये ऑब्सेशन एम्बिशन के रूप में मैनिफेस्ट कर सकती है। इट कैन बी ऑब्सेशन अबाउट अ सर्टन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हीलिंग को लेके एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेके भी एक ज़बरदस्त मात्रा में अभी ऑब्सेशन चल रही है। पूरी एक जनरेशन पड़ी है यूट्यूब पे which is obsessed with consuming self help books and self improvement content। हीलिंग को लेके भी obsessed है एक पूरी नीश। देखो ये सारी चीज़ें ना उतनी डेफिनेटिव नहीं है कि आप एक किताब को उठा लोगे और उसमें उसकी आंसर्स रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे काफ़ी हद तक खुद को एक्सप्लोर कर पाना, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना खुद में, या फिर झांक के देखने की क्षमता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आपको वो इंसाइट आएगी कि अंदर से उस ऑब्सेशन के पीछे जो छुपी हुई है, जो भी है वो है क्या, वो आपके साथ, आपके अनकॉन्शियस के साथ कैसे रिलेट करती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल डू म्यूजिक एज अ टेक्निकल आर्ट फॉर्म। ठीक है, वो सीखते हैं, गाते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। उनके लिए शायद वो ऑब्सेशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए इट इज़ समथिंग दैट कंज्यूम्स देयर लाइफ। क्या ये एक सब्लिमेशन है जहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक, सर्टेन जॉनर ऑफ म्यूजिक, सर्टेन टाइप ऑफ लिरिक्स, उससे शायद आपको जोश मिलती है। उसके साथ शायद एक डीप लेवल पे आप गहरी तरह से रेजोनेट कर पाते हो इन अ वे जो आप भाषा में या फिर लैंग्वेज में आर्टिकुलेट कर भी नहीं सकते हो। क्योंकि शायद उस गाने के साथ या फिर उन लिरिक्स के साथ या फिर उस म्यूजिक के साथ या फिर उस जॉनर के साथ एक इंटरेक्शन होती है आपके अनकॉन्शियस की, एक बहुत ही गहरी डीप लेवल पे, जो आपके पास कॉन्शियसली आर्टिकुलेट करने के लिए वो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन अभी ऊपर अवेलेबल है ही नहीं ऑन द सर्फेस। एम्बिशन दूसरी चीज़ हो गई। इट इज़ समथिंग दैट इज ऑफन सीन एज समथिंग टू बी ग्लैमराइज्ड या फिर समथिंग टू बी ग्लोरिफाइड। बट इज देयर शेम एसोसिएटेड विथ नॉट बीइंग एम्बिशियस, विथ नॉट बीइंग ऑब्सेसिवली एंगेज्ड विद अ सर्टेन टास्क? क्या शेम जुड़ी हुई है? क्या गिल्ट महसूस करते हो जब तुम काम नहीं करते हो, जब तुम डूबे नहीं रहते हो अपने काम पे? क्या उसके साथ डील करने के लिए यू यूज योर वर्क एज अ डिफेंस? तो ये एम्बिशन भी तो एक डिफेंस हो सकती है ना, फ्रॉम फेसिंग योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि शायद बचपन से कहीं पे स्टार्ट हुई है। रिसेंटली हीलिंग को लेकर भी एक ऑब्सेसिव वेव अभी आई है, जहाँ पे वेल अभी की बात नहीं है, इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। बट आप देख सकते हो कि कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं मेरे जैसे ही, दैट आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट ओके फाइन दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, एंड आप देखते हो उनको एज एक्सपर्ट्स, उनके पास जाते हो, उनसे एडवाइस लेते हो। किसी के पास जानी होती है, एक एक्सपर्ट के साथ बैठना होता है, जिसके साथ ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस के थ्रू आप अपनी पेरेंटल डायनामिक्स को रीएनैक्ट कर पाओ। तो उस ऑब्सेशन के पीछे शायद ये वाली चीज़ भी छुपी हुई हो कि वो ना रीएनैक्ट दोज एस्पेक्ट्स।